देखिए, पिछले लेक्चर में मैं आप लोग को आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं से परिचय कराया था। आज सेकेंड टॉपिक, अगला टॉपिक जो आपके आईएएस प्रीलिम्स के सिलेबस में है वो है भारतीय संविधान का विकास, है ना। संविधान का विकास कैसे हुआ है, ये टॉपिक है। ये बताएं, उससे पहले आपके क्वेश्चन का समाधान कर दें। राज्य की जो न्यूनतम परिभाषा है और बिल्कुल नई है, उसमें राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। और वो चारों क्या क्या हैं, मुझे लग रहा है कि इससे उत्तर मिल जाना चाहिए। भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ये 4 अनिवार्य तत्व है। किसी भी भूभाग को, किसी भी क्षेत्र को राज्य कहने के लिए ये 4 तत्व होना अति आवश्यक है। उसके पास अपना भूखंड होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए फिक्स। जैसे भारत का भूभाग फिक्स है, यहाँ से साउथ में इतना है, इस एरिया तक, नॉर्थ में इतना है, ईस्ट में इतना है, वेस्ट में वहाँ तक है, ये फिक्स है। जनसंख्या यानी उसमें रहने वाले लोगों की कितनी संख्या है, जनसंख्या होनी चाहिए। सरकार, वहाँ चुनी हुई सरकार या जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हो, जैसे वहाँ यदि संवैधानिक राजतंत्र है या जो भी है, वो सरकार वहाँ होनी चाहिए। और संप्रभुता का होना भी अति आवश्यक है। तो किसी भी राज्य के लिए ये 4 तत्व अनिवार्य है। यदि चारों में से कोई एक तत्व नहीं है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा, है ना। चारों तत्व रहेगा तभी उसको हम राज्य कह सकते हैं। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चारों ऑप्शन रहेगा तो। हाँ, संप्रभुता भी है और ये तीनों भी हैं। बिना संप्रभुता के तो यह राज्य बनेगा ही नहीं, लेकिन साथ में ये तीनों तत्व भी चाहिए। राज्य के लिए चारों तत्व रहेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा यदि आप प्रदेश की बात करोगी। प्रदेश हमारे यहाँ जैसे प्रदेश में उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तमाम प्रदेश हैं। इन प्रदेशों के पास अपनी संप्रभुता नहीं है, ठीक है। इनके पास ये तीनों तत्व तो है, भूभाग है, जनसंख्या है और सरकार है, लेकिन संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। और
भारत की जनता भारत की है, किसी प्रदेश की नहीं है, क्योंकि नागरिकता हमारी किसकी है? भारत की है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर प्रदेश का भी भूखंड तय है, कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की अपनी है, सरकार इसकी अपनी है, लेकिन संप्रभुता इसकी नहीं है। संप्रभुता एक ही है, वो है भारत की। तो इन स्थितियों में यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। जब वो प्रदेश की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश को हम पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से राज्य नहीं कहते हैं, ठीक है, प्रदेश कहते हैं, यूनिट कहते हैं। लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस थियरी के हिसाब से मैं बता रहा था कि इसको राज्य नहीं बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। प्रदेश प्रदेश प्रांत एक ही है, राज्य अलग है। राज्य आप पढ़ोगे तो राज्य के लिए ये 4 आवश्यक तत्व है ना। ये जब तक चारों तत्व नहीं होंगे वो राज्य कहलाएगा ही नहीं। क्लियर? भारत में कितने राज्य और कितने प्रदेश? भारत एक राज्य है, राष्ट्र राज्य है, और प्रदेशों की संख्या इस समय 28 है, ठीक है। जो केंद्र के अधीन है वो स्वतंत्र नहीं न है। क्लियर हो गया? किसी को अभी डाउट है? क्या नहीं आया समझ में? खड़ा होकर बोलो क्या? हाँ, जैसे क्या जानना क्या चाहते थे, नहीं आया समझ में? अभी तो बताया 4 आवश्यक तत्व। ये 4 चाहिए, भूभाग चाहिए, जनसंख्या चाहिए, सरकार चाहिए और संप्रभुता। हमारी दुनिया में, हमारे राज्यों में, जो हमारे देश है, इसमें ये नहीं, संप्रभुता जो बोलते थे इनमें नहीं। ये पूरे विश्व का मानक है। ये बस इंडिया तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सब के सब इन चारों तत्वों को धारित करते हैं, है ना। क्या धारित करते हैं? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। यदि इसमें से कोई भी यदि नहीं होगा तो वो राज्य नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इंडिया के पास में है, इंडिया के पास में हमारे जो प्रदेश है उनके पास में ऐसा नहीं ना, प्रदेश के पास संप्रभुता नहीं है, एक तत्व नहीं है, ठीक है। सर क्या कारण है कि मतलब प्रदेश के पास संप्रभुता नहीं है? कुछ कारण तो होंगे। कारण क्या स्पष्ट है? कारण जब प्रदेशों को अलग संप्रभुता दे दी जाएगी तो वो अलग राष्ट्र हो गया ना, तो भारत विभाजन करेगा, जितने प्रदेश हैं अलग नहीं होने देगा। इसलिए भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है, और भारत की जनता सिर्फ भारतीय है, यानी नागरिकता उसकी एक है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का है। क्या कहलाता है? भारत का नागरिक कहलाता है। किसी प्रदेश का नागरिक कहलाता है? नहीं कहलाता है, क्योंकि प्रदेश में संप्रभुता अपनी नहीं होती है, और इसलिए वो संप्रभु एक राष्ट्र राज्य है ही नहीं, तो इसलिए उसकी नागरिकता का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। चलिए अब भारत के संविधान के विकास की बात करते हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर जो बताया था आप लोग को, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, आज का भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। किसी भी चीज़ का विकास सतत होता है, क्रमशः होता है, एकाएक नहीं होता है। जैसे मानव जीवन का भी विकास एकाएक नहीं हुआ है, एकाएक इतने बड़े आप नहीं हुए हो, बल्कि सतत हुआ है क्रम से। तो उसी तरह से
संविधान का विकास एकाएक नहीं हुआ है, एक दिन की उपज नहीं है, बल्कि कई सौ वर्षों का इसमें योगदान है। बात करते हैं कि कब से कब तक का इसका विकास का अवधारणा लिया जाए, तो जो हमें एथेंटिक प्रमाण मिलते हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तब से एक सिस्टमेटिक राजलेख यानी चार्टर के माध्यम से, परिषद अधिनियम के माध्यम से या शासन का एक्ट उसके माध्यम से विकास क्रमशः हुआ है। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को ये पता होगा 1498 में वास्को डी गामा का नाम सुना है आप लोगों ने? 1498 में वो भारत के तट पर आया था और उस समुद्री मार्ग की खोज उसने किया था। पश्चिमी देश के विशेषकर ब्रिटेन के जो वहाँ के युवा होते थे काफ़ी साहसी, और वो समुद्र में निर्भीक यात्रा करते थे। अब ये समझ लीजिए कि उस समय इतने उन्नत टेक्नोलॉजी के जहाज़ नहीं हुआ करते होंगे। बात करें यदि 1600 या 1500 ईस्वी की, तो जैसे आजकल कंप्यूटर से कमांड हो जाता है, उस समय ऐसी जहाज़ें नहीं हुआ करती होंगी। लेकिन उसके बावजूद उनकी साहसिक यात्राएं उन समुद्री बड़ी बड़ी लहरों के बीच यात्राएं करना और खोज करना, ये दर्शाता है कि वो कितने साहसी थे। बात यदि भारत की जाए तो भारत में प्राकृतिक संपदाएं बहुत थी और आज भी है, और इस प्राकृतिक संपदाओं का चर्चा बहुत दूर दूर तक अन्य देशों में भी होता रहा है। कोई इसको सोने की चिड़िया या कोई अकुत संपदा वाला, कोई प्राकृतिक संपदा का धनी, या तमाम तरह से इसको जानता रहा है दूसरे देश के लोग। तो सबकी लोभ लालसा भारत पर कहीं न कहीं रहने की, यहाँ के अकुत संपदा से लोभ की या लालसा की रही थी हमेशा। ये अलग बात है कि सब लोग उस आशा में सफल नहीं हुए। सन 1600 वर्ष था, 31 दिसंबर सन 1600, यानी 1600 का लास्ट था। उस दिन इन्हीं साहसिक नाविकों में से, युवाओं में से एक कंपनी स्थापित करते हैं व्यापार करने के लिए, और वहाँ के रानी एलिजाबेथ, उस समय रानी का नाम एलिजाबेथ जो उस समय थी, उनसे वो परमिशन लेते हैं, और उस परमिशन में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त करते हैं पूर्वी देशों से व्यापार करने का। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी ये तिथि थी जो रानी से वो अधिकार प्राप्त करते हैं। कहाँ? पूर्वी देशों से। पूर्वी देशों से वो कहाँ के थे? पश्चिम के थे। उन्हें पश्चिमी देश बोला जाता है ना, जैसे कल्चर में भी वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, यानी हम लोग से वो पश्चिम में हैं, वो लोग हमको पूर्वी देश मानते हैं। तो पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार 31 दिसंबर सन 1600, इसे कहते हैं 1600 का राजलेख, हिंदी में
राजलेख, अंग्रेजी में कहते हैं चार्टर, चार्टर है ना। 1600 का राजलेख जो कि रानी एलिजाबेथ के द्वारा, रानी का नाम था एलिजाबेथ। इतना सरल, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा 1600 का राजलेख किस रानी के द्वारा जारी किया गया था, इतना साधारण क्वेश्चन आईएएस में नहीं पूछेगा। हाँ, 3-4 क्वेश्चन के साथ अटैच करके जरूर जोड़ सकता है ना, लेकिन जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो रानी एलिजाबेथ के द्वारा ये 1600 का राजलेख जारी हुआ, जिसके तहत जो कंपनी स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके नाम में भी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको पूर्वी देशों से 20 वर्षों तक एकाधिकार, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और किसी दूसरी कंपनी को 20 साल तक कोई मौका नहीं मिलेगा, कहाँ, पूर्वी देशों से व्यापार करने का। एकाधिकार शब्द जुड़ा हुआ है, यानी एकमात्र इसी कंपनी को ये अधिकार दिया रानी ने पूर्वी देशों से व्यापार करने का। और ये आते हैं भारत में 1600 में, और यहाँ का आने के बाद ये, जैसे हर बिजनेसमैन एक अच्छा जगह खोजता है कि हम कहाँ अपना कंपनी या अपना कहाँ कोठी लगाएं, जिससे कि हम एक अच्छा माहौल में व्यापार और बिजनेस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कमाई हो सके। तो ये गुजरात का एक शहर है सूरत। ये किस लिए फेमस है आज? हाँ, सूती वस्त्रों के लिए। एक चीज़ के लिए और फेमस है, हाँ, हीरे के लिए, सूती वस्त्रों एवं हीरे के लिए इस समय फेमस है। सूरत गुजरात का एक व्यावसायिक शहर है। यहाँ पे वो अपना कंपनी लगाने का निश्चय किया अंग्रेज़ों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने। और लगाया कब? 1608 ईस्वी में। ये कंपनी बनाते बनाते 1613, यानी फुल फेज कंपनी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ लगभग 5 वर्षों में। ठीक है, 1608 से 1613। उस समय भारत का शासक कौन था?